मेरा नाम अंजलि है। 6 साल के इंतज़ार के बाद जब मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। शुरुआती दिनों में मेरा जीवन जन्नत जैसा लगता था। मेरा पति जो बाहर सख्त था, घर में बहुत प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला निकला। वो अक्सर मुस्कुरा कर कहता, तुम्हारी हंसी ही मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। हम शाम को साथ बैठकर चाय पीते और वो पूछता, यहाँ कुछ कमी तो नहीं लगती? मैं हंसकर कहती, जब तुम मेरे साथ हो तो क्या कमी रह जाती है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे लगता कि यही सच्चा प्यार और सुकून की ज़िंदगी है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा टिकी नहीं। कुछ दिनों बाद ही घर में बातें शुरू हो गई। मेरी सास उदास होकर कहती, इतना वक्त हो गया फिर भी कोई खुशखबरी नहीं। ये दौलत किस काम की जब घर में बच्चों की किलकारियाँ न गूंजे। उनके ये ताने मेरे दिल को चुभते थे और मैं शर्म से चुप रह जाती। रात को अकेले कमरे में मैं रोती रहती। कई बार पति को अपनी तकलीफ़ बताने का मन होता, लेकिन डर लगता कि कहीं वह भी परेशान न हो जाए। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी सास की बातों को दोहराने लगते। जब भी कोई मेहमान आता, सास ताना मारती, अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं। मैं मजबूरी में मुस्कुरा कर कहती, सब भगवान की मर्ज़ी है। लेकिन अंदर से मेरा दिल टूट जाता। रातों को जब सब सो जाते, मैं बिस्तर पर करवटें बदलती और भगवान से दुआ करती कि मुझे माँ बनने का सुख दे दे। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन मेरी दुआएं पूरी न होती। वक्त के साथ मेरे आंसू और गहरे होते गए। सास के तानों ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी। एक दिन तो उन्होंने साफ कह दिया, अगर बहू बच्चा न पैदा कर सके तो हमें दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। मैं रोते हुए कमरे में भागी और पति से बोली, मैं कैसे मजबूत बनूं? उनके ताने रोज़ मेरी जान ले लेते हैं। पति ने मुझे सांत्वना दी, लेकिन मेरा मन टूट चुका था। मैं सिर झुकाकर रातें बिताती, भगवान से चिल्लाती, मुझे माँ बनने का मौका दो, इस डर से आज़ादी दे। लेकिन वक्त गुजरता रहा और मेरी आंखों का पानी कभी सूखा नहीं। प्यार होने के बावजूद मेरे दिल में डर बैठ गया कि कहीं मेरा पति भी मुझे छोड़ ना दे। धीरे धीरे वो ज़िंदगी जो शुरू में जन्नत लगती थी, बोझ बन गई। हर दिन उम्मीद और निराशा के बीच कटता और हर रात आंसुओं में डूब जाती। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पैसा और रुतबा सब कुछ नहीं देता। असली सुकून तो परिवार का प्यार और कबूल करना है, और यही दोनों चीज़ें मुझसे दूर हो रही थी। मुझे शुरू से ही पता था कि ये घर अपनी अमीरी के साथ साथ अजीब नियमों और पाबंदियों में जकड़ा है। शाम होते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते। गली के मोड़ पर पहरेदार खड़ा रहता और सख्त हुक्म था कि औरतें तो रह सकती हैं, लेकिन किसी मर्द को अंदर आने की इजाज़त नहीं। अगर कोई मजबूर काम करता तो दिन में ही निपटा कर चला जाता। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, ये सारी पाबंदियां क्यों हैं? मेरा नाम अंजलि है। 6 साल के लंबे इंतज़ार, अनगिनत दुआओं और कई मुश्किल दिनों के बाद जब मैंने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया तो ऐसा लगा जैसे हमारे घर में खुशियों का सूरज उग आया है। पूरे परिवार की आंखों में चमक थी। मेरे सास ससुर जो वर्षों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे, बच्चे को गोद में लेते ही भावुक हो जाते थे। मेरे माता पिता भी बार बार भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। शुरुआती दिनों में मेरा जीवन किसी जन्नत से कम नहीं लगता था। मेरा पति विवेक बाहर से जितना गंभीर और सख्त दिखाई देता था, घर में उतना ही प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला इंसान था। वह अक्सर मुस्कुरा कर कहता, तुम्हारी हंसी ही मेरी ज़िंदगी की रोशनी है। शाम को जब वो ऑफिस से लौटता तो सबसे पहले मेरे पास आता और पूछता, आज कैसी हो? ज़्यादा थकान तो नहीं हुई? मैं मुस्कुरा कर कहती, जब तुम साथ हो तो थकान भी आधी रह जाती है। वो बच्चे को गोद में उठाकर पूरे घर में घूमता रहता।
कभी उसे गाने सुनता, कभी उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर बातें करता, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बच्चे का नाम आरव रखा गया। उसके साथ हर दिन कोई नई खुशी लेकर आता था। कभी उसकी पहली मुस्कान, कभी पहली बार करवट बदलना, कभी पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करना। हर छोटी बात हमारे लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होती थी। जब आरव 1 साल का हुआ तो हमने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया। घर रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। रिश्तेदार और दोस्त आए। आरव को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सबका प्यार देखकर वह बार बार खिलखिला कर हंस रहा था। उसकी हंसी सुनकर मुझे लगता था कि मेरी सारी परेशानियां कहीं दूर चली गई हैं। लेकिन ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ समय बाद विवेक के काम का दबाव बढ़ने लगा। वो पहले की तुलना में ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। कई बार देर रात घर लौटता। मैं समझती थी कि वह परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, इसीलिए कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन उसने थके हुए स्वर में कहा, अंजलि, कभी कभी लगता है कि मैं तुम दोनों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम जानते हैं कि तुम हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो। समय से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारा प्यार है और वह हमें हमेशा मिलता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे आरव स्कूल जाने लगा। उसके पहले दिन मैं उससे ज़्यादा घबराई हुई थी। वह नई यूनिफॉर्म पहनकर बहुत खुश था, लेकिन मेरी आंखों में आंसू थे। विवेक हंसते हुए बोला, स्कूल आरव जा रहा है या तुम? मैंने कहा, माँ हूँ, चिंता तो होगी ही। स्कूल से लौटकर आरव ने इतनी सारी बातें सुनाई कि हम दोनों देर तक उसकी बातें सुनते रहे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरा छोटा सा बच्चा अब बड़ा होने लगा है। साल गुजरते गए। हमारा घर प्यार, हंसी और छोटे छोटे सपनों से भरा रहा। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन जो था उसमें खुश रहना जानते थे। हर परिवार हम कहीं न कहीं घूमने निकल जाते, कभी पार्क, कभी मंदिर, कभी नदी किनारे बैठकर शाम बिताते। एक बार बारिश के मौसम में हम सब अचानक भीग गए। आरव पानी में कूद कूद कर खेल रहा था। मैं उसे रोक रही थी और विवेक उसकी तरफदारी कर रहा था। बचपन दोबारा नहीं आता, उसने कहा। उस दिन हम तीनों बारिश में इतने भीगे कि घर लौटकर गर्म चाय और पकौड़ों का स्वाद आज तक याद है। समय का पहिया घूमता रहा। आरव पढ़ाई में अच्छा था और साथ ही बहुत संस्कारी भी। जब भी कोई बुजुर्ग मिलता, वो सम्मान से उनके पैर छूता। उसे देखकर मुझे गर्व होता था। एक शाम मैं बालकनी में बैठी सूर्यास्त देख रही थी। विवेक मेरे पास आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो? उसने पूछा। मैंने कहा, बस यही कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। कभी लगता है कि 6 साल का इंतज़ार शायद इसी खुशी के लिए था। विवेक ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, शायद खुशियों की कीमत वही समझता है जिसने इनका इंतज़ार किया हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रही। सच ही तो था, जिन दिनों हम संतान के लिए तरसते थे, उन दिनों की पीड़ा ने आज की खुशियों को और भी कीमती बना दिया था। उस रात जब मैं सोने गई तो मैंने अपने सोते हुए बेटे और पति को देखा। दोनों के चेहरे पर सुकून था। मुझे लगा कि ज़िंदगी की असली दौलत यही है, अपने लोगों का साथ, उनका प्यार और उनके साथ बिताए गए साधारण लेकिन अनमोल पल, जो धीरे धीरे यादों का सबसे सुंदर खजाना बनते जा रहते हैं। और उस पल मैंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मेरे जीवन की खाली झोली को प्यार, उम्मीद और खुशियों से भर दिया था। मेरे लिए यही मेरी सबसे बड़ी कहानी थी। एक साधारण परिवार की जिसने इंतज़ार किया, संघर्ष किया और आखिरकार अपने हिस्से की खुशियाँ पाली।
दोस्तों ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।